तो जी एक ना पैन यूरोपियन एक ऑप्शन मिलता है आपको जब आप यूके की मार्केट में काम कर रहे हो या यूरोप की किसी भी कंट्रीज में आप काम कर रहे हो। तो पैन यूरोपियन जो है ना ये क्या होता है? पैन यूरोपियन में ना आपको ऑप्शन ये मिलता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं यूके के अंदर बैठ के आपकी लिस्ट जो है ना, जो आपने यूके में चीज बेच रहे हैं, वो आपको, वो फ्रांस वालों को भी वो चीज शो हो रही होगी, इटली वालों को भी, इधर ये स्पेन को भी, और उसके बाद आयरलैंड को भी, जर्मनी को भी, इन सब यूरोप कंट्रीज को ना आपकी चीज शो हो रही होगी। कोई भी इनमें से एक कंट्री में लॉन्च करेगा तो बाकी वाले भी उससे देख लेते हैं। लेकिन उसमें मसला क्या आता है, जैसे आपने यूके में एक प्रोडक्ट लॉन्च की है गार्लिक प्रेस, और वो फ्रांस वाले भी देख रहे हैं, नीदरलैंड वाले भी देख रहे हैं। तो जब वो देख रहे होंगे ना, तो उनको डिलीवरी चार्जेस भी नीचे नजर आ रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट 20 पाउंड की है, और अगर हम मंगवाते हैं तो हमें साथ एक्स्ट्रा 10 पाउंड डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं। तो फिर वो नहीं मंगवाते, वो कहते हैं जी हमने फिर क्यों यूके से मंगवानी है, हम यहीं कहीं से फ्रांस से देख लेते हैं। फ्रांस से मंगवाएंगे तो हमें तो लोकल ही है, फिर डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़ेंगे, इसलिए वो आपकी यूके से नहीं मंगवाएंगे। फिर आपकी सेल जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। अब क्या होता है पैन यूरोपियन में, ये हो रहा होता है कि अगर आप पैन यूरोपियन में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, ये अमेजोन में ही ऑप्शन अवेलेबल होता है सेलर सेंटर के अंदर। अगर आप उसमें रजिस्टर्ड होते हैं तो देन आपको जो है एक ये आपकी इन्वेंट्री जो होती है अमेजोन खुद ब खुद डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भेज देता है। जो वो कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे कि जी मेरी प्रोडक्ट जो है फ्रांस में भी भेज दो, नीदरलैंड भी भेज दो, जर्मनी भी भेज दो, वो आपसे कुछ थोड़े से पैसे चार्ज करेगा और आपकी प्रोडक्ट को उठा के भेज देगा जर्मनी, फ्रांस, और ये जिधर भी आपने स्पेन वगैरह सेलेक्ट किया होगा। अब कोई बंदा वहां पे अब देखेगा ना, जब आपकी प्रोडक्ट्स पैन यूरोपियन आपने पहले सेलेक्ट कर लिया, उसकी ऑप्शन को अनेबल कर दिया, अपनी इन्वेंट्री अमेजोन को बता दी कि मैं इन इन कंट्रीज में भेजना चाह रहा हूँ, अमेजोन ने भेज दी। अब वो बंदा जब फ्रांस में बैठा उसे ऑन करके देखेगा तो उसको नीचे डिलीवरी चार्जेस शो नहीं होंगे। तो वो फिर आपकी जो है सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि डिलीवरी की वजह से वो पहले नहीं खरीद रहा था, अब वो खरीद लेगा। अच्छा जी, मैंने इन्फो दे दिया। लो और फुलफिलमेंट फीस, इसमें फुलफिलमेंट फीस जो है जिस तरह मैंने बताई कि बायर को कम शो होगी, जब आप ये अनेबल कर देंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट्स बाय कर लेगा। और ये जो है ना पूरे कौर जो है यूरोप के अंदर आपकी इन्वेंट्री जो है वो स्टोर हुई होती है। उसके बाद फास्ट डिलीवरी हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा फ्रांस के अंदर बैठा हुआ है और वो जब उसे देख के वहीं से मंगवाएगा तो वो फॉर फ्रांस से फ्रांस में ही डिलीवर होने में तो टाइम कम लगता है, अगर वो यूके से जाती तो डिलीवरी टाइम ज़्यादा हो जाना था। ये इसका एक मॉडल है, देखें यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड पे देखें तो अगर यूके में प्रोडक्ट है और ये 5 पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे अगर कोई डिलीवरी आती है तो उठ के यहाँ जानी थी, डिलीवरी चार्जेस भी पड़ने थे और टाइम भी। और पैन यूरोपियन राइट तरफ आपके पास शो हो रहा है कि उसमें आपका स्टॉक ये 4-5 जगह पे अलग-अलग पड़ा हुआ है, जब भी कहीं से ऑर्डर आता है तो वहीं से वहां पे डिलीवर हो जाता है, डिलीवरी भी नहीं कस्टमर को अलग से पड़ती, आपकी सेल भी बढ़ जाती है और आपको जो है उसे क्या कहते हैं फास्ट डिलीवरी भी हो जाती है। ये जो है ये हमने पीछे पढ़ ली है, वही चीजें हैं जी। प्रोडक्ट स्टोर लोकली, अगर हम यूरोपियन नहीं करते पैन यूरोपियन तो वो यूके के अंदर ही स्टोर होंगी। उसके अलावा जो है अगर वो कर लेते हैं हम लोग, इसमें फीस ज़्यादा होती है, अगर हम यूके से उधर भेजेंगे तो बायर पे नहीं करता, लोकल में फ़ी कम होती है, फास्ट डिलीवरी हो जाती है वहाँ पे। उसके अलावा जी वैट जो है उसकी कंडीशंस जो हैं अप्लाई होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है पैन यूरोपियन के अंदर कि अगर यूके के अंदर बैठे हुए हैं ना, तो यूके में आप डिलीवर कर रहे होते हैं तो आपको वैट तो पड़ रहा होता है, वैट के हिसाब से आप चल रहे होते हैं। लेकिन दूसरी यूरोप कंट्रीज के अंदर उनके वैट के रूल्स फिर अलग से होते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी सारी इन्वेंट्री फ्रांस में भिजवाई हुई है, सारी नहीं मतलब कुछ इन्वेंट्री फ्रांस में भिजवाई है, अब उस पे आपकी सेल उसके थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर गई है, तो फिर आपको वहां पे भी रैट रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ये ऑप्शन आता है जी, आप सेलर सेंटर के अंदर सेटिंग में जाके क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाके फुलफिलमेंट अमेजोन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पैन यूरोपियन एफबीए डिसेबल, इसको आप अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद वो नीचे आप देखें स्पेन, फ्रांस, जर्मनी की कंट्रीज शो हो रही हैं, जिस पे भी आपने कहते हैं कि यहाँ भी चली जाए, वहां पे आपकी प्रोडक्ट चली जाएगी और अमेजोन वो खुद ब खुद भेजता है। आपने नहीं बताना होता कि इतने यूनिट्स हैं या कितने जाएं, बस आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है, फिर उसे पता होता है कहाँ पे सेल किस हिसाब से हो रही है, वो उस हिसाब से आपकी इन्वेंट्री पैन यूरोपियन में भेज देता है। अच्छा जी, उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं इन्वेंट्री में आके, पैन यूरोपियन के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस जगह पे कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ये थ्रेश होल्ड शो हो रहे हैं कि जिस जिस कंट्री में अगर आप इससे ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे वहां पे सेल, तो यहाँ पर भी आपको वैट रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिस तरह यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और ये पोलैंड वगैरह में जो है इनके आगे इनके
थ्रेश होल्ड्स हैं, जिस तरह मैंने वैट के थ्रेश होल्ड्स आपको पहले यूके में बताए थे। अगर कोई बंदा फ्रांस से कहता है मैंने जो अपनी प्रोडक्ट भेजनी यूके के अंदर है, तो उसका थ्रेश होल्ड ये है। अगर उसने यूके से अंदर यूके में बैठ के जर्मनी में भेजनी है, तो वो कह लें कि जी 10 के ये नीचे शो हो रहा है। तो इस तरह हर एक का जो है अलग अलग थ्रेश होल्ड है। ये अगर आपकी इन्वेंट्री साल के अंदर इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है, इसको क्रॉस करते हैं, तो फिर आपको जो है इधर अपने वैट रजिस्टर्ड करवाने पड़ते हैं।